My friends, I just got up today to share with you all about attitude. Attitude matters, my friend. एटीट्यूड वास्तव में बहुत मायने रखते हैं। हमें एटीट्यूड को समझनी चाहिए और एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप खुद पे करनी चाहिए और अपने बच्चों पर, आने वाले पीढ़ियों पर, नेक्स्ट जनरेशन को भी ये एटीट्यूड उनमें डलवानी चाहिए या डेवलप करवानी चाहिए। एटीट्यूड के बारे में मुझे आप लोगों का बकवास करने का ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, एटीट्यूड अनेकों प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है, लेकिन प्रधान मुझे दो किस्म का दिखाई पड़ता है। पहला लीडर्स एटीट्यूड, दूसरा फॉलोवर्स एटीट्यूड। लीडर्स एटीट्यूड आपको पता है, दूसरा हुआ फॉलोवर्स एटीट्यूड, या यूं कह लीजिए एक होगा आपका विनर्स एटीट्यूड, दूसरा लूजर्स एटीट्यूड। ये कहते हुए मुझे हमेशा एटीट्यूड का जब भी बात आता है तो मुझे हमेशा और मार्वल का जो सिनेमा है हॉलीवुड का, कैप्टन अमेरिका, यदि आप देखे होंगे तो याद कीजिएगा। कैप्टन अमेरिका, और जब उसको हमेशा रोजर्स था, हमें कैप्टन अमेरिका नहीं बना था, तो उसे आर्मी ट्रेनिंग के दौरान दौड़ते हुए आकर उन्हें सबको एक पोल पर चढ़ने के लिए कहा गया था। देखिएगा, सबको पोल पर चढ़ने के लिए एग्जैक्टली नहीं कहा गया था, पोल के ऊपर एक झंडा था, झंडा उतार के देने के लिए कहा गया था। अब देखिए, सारे लोग उस पोल में चढ़ने पे लग गए। पोल स्लिपरी था, कोई सफल नहीं हुआ। उस समय जो ये रोजर्स, जो कैप्टन अमेरिका होते थे, वो एक रिक्रूट थे। वो सबसे पीछे में थे, दुबला पतला, हल्का सा शरीर, कुछ भी नहीं था। लेकिन देखिए उसका एटीट्यूड वॉच कीजिएगा। वो आते हैं और झंडा उतारने के लिए पोल में चढ़ना ज़रूरत नहीं समझते हैं। देखते हैं कि वो जो पोल था, वो खंभा जो था, कुछ नट बोल्ट से लगा हुआ था। बस वो नट बोल्ट को खोल देते हैं, खंभा गिर पड़ता है और खंभे से, पोल से झंडा उतार कर दे देता है। दैट्स द एटीट्यूड, दैट इज द एटीट्यूड नेसेसरी। अब कभी कभी ऐसा गलतफहमी होता है कि एटीट्यूड होने के लिए या विनर होने के लिए या लीडर होने के लिए बहुत सारा फैक्टर का जरूरत पड़ता है। पड़ता होगा, पड़ता है भी शायद, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता। लेकिन लीडर होने के लिए, लीड करने के लिए बहुत बड़ा शरीर का होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा पर्सनालिटी का होना भी उतनी ज़रूरी नहीं है। बहुत पैसा वैसा कुछ होना, वैसे भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है? एक राइट अप्रोच, एक राइट एटीट्यूड की, एक सही एटीट्यूड की। जैसे कैप्टन अमेरिका, वो उसमें दिखाया गया, वो दुबला पतला, कुछ करने का लायक ही नहीं दिखाई पड़ता था, सब उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन जब झंडा उतारने का बात था तो उसका नज़रिया, हिज पर्सपेक्टिव, उसका नज़रिया बिल्कुल अलग था। दैट इज 1% इज मोर larger than 100% of others. That one attitude, that one a different perspective to look at the things. हर चीज़ को अलग नज़र से देखने का एक क्षमता, एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड चाहिए। यही एटीट्यूड आपको लूजर से विनर बनाता है। यही एटीट्यूड आपको फॉलोअर से लीडर बनाता है। और भी ऐसा बहुत सारा उदाहरण है।
एटीट्यूड बदल दो, जिंदगी बदल जाती है। एक उदाहरण के तौर पे, जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था, सर एमई सेक्शन में था, तो मैं एक मिशनरी स्कूल से पढ़ा। तो वहाँ पे हमें एक कहानी सुनाया गया था, कोई डेविड और कोई गोलियत था। तो गोलियत बहुत ही ऊंचा, बड़ा तगड़ा पहलवान था, जैसे 40 हाथ या 40 फीट ऊंचा था। गोलियत बहुत बड़ा था। वो फिलिस्तीन से शायद था। ये यहूदियों को चैलेंज किया, और ये जो लड़का था, यहूदियों से कोई नहीं जा पा रहा था। और डेविड नाम का कोई लड़का था, वो गया। वो लड़का गया, साहस से गया। देखिए, लीडर होने के लिए कोई बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ बार बार, एक्सपीरियंस काम आता है, लेकिन नेता, लीडर, एक्सपीरियंस के साथ साथ उसके चलते एक एटीट्यूड, एक अलग नज़रिया। मैंने देखा, मैं उस समय कहानियाँ बताया गया कि गोलियत ने गया, कोई स्लिंग था, रस्से में या कोई गमछे में पत्थर घुमा के मारा, गोलियत का सर पे लगा, गोलियत गिर पड़ा, तो उसी का तलवार से मतलब गोलियत का गला काट दिया। कहानी गई बात गई, मैं भूल गया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ, उससे मैं एक शिक्षा ले सकता हूँ। वो शिक्षा ये कि डेविड छोटा मोटा लड़का, उसे वो स्लिंग मारने के सिवा, रस्से में पत्थर घुमा के फेंक के मारने के सिवा कुछ नहीं आता था। वो वहाँ पहुँच गया। गोलियत बहुत ऊंचा तगड़ा, ऐसे 40 फीट जैसे ऊंचा, ऐसा कुछ बताया गया। बहुत बड़ा सर, और पूरा शरीर उसका शस्त्र से, क्या बोलता है, ढाल, क्या बोलता है वो, कवच, शील्ड से ढका हुआ। तो क्या किया वहाँ पे जाके? तो क्या होता है, डेविड जब जाता है तो दिखाई पड़ता है गोलियत बहुत ऊंचा तगड़ा, बहुत बड़ा खड़ा है। पूरा सारा शरीर उसका वही मेटेलिक प्लेट, वो सब कुछ होता है, कवच वगैरह से ढका हुआ है। लेकिन सर उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा है। तो गोलियत ने सोचा, ये इतना बड़ा है, यदि मैं अपना स्लिंग को घुमा के मारूं पत्थर उसका सर पे, तो मैं मिस नहीं होऊंगा, मैं मिस नहीं कर सकता, वो लगेगा ही लगेगा। दैट इज द एटीट्यूड। जहाँ इतना बड़ा शरीर को देखकर सब लोग घबरा के 40 दिन से पीछे छुपा हुआ था, कोई आगे जाने का साहस नहीं कर रहा था। इतना सा लड़का जब गया, वो बड़ा साइज को, वो उसमें उसे डेविड को एडवांटेज देखा, समस्या नहीं देखा, क्योंकि समस्या में उसे एडवांटेज दिखाई पड़ा। दैट इज द एटीट्यूड। डेविड ने बस उसी में उसका कॉन्फिडेंस आ गया, पत्थर घुमा के मारा, गोलियत को लग गया, गिर गया, गोलियत को तलवार से गला काट दिया गया। तो इस तरह से जीत हासिल होती है। कहना ये चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू से दैट चेंज योर एटीट्यूड। समस्या आपके जीवन में है, समस्या हमारे जीवन में है, समस्या हम सबके जीवन में है, लेकिन उस समस्या को, उसको एडवांटेज में देखना, एडवांटेज में बदल लेना, दैट एटीट्यूड इज लीडर्स एटीट्यूड, दैट एटीट्यूड इज विनर्स एटीट्यूड। लूजर क्या करेंगे? लूजर करेंगे, ऐसा समस्या देख लिया तो बस मैं क्या करूँगा, बस कोई सहायता कर दो, या भगवान से सहायता मांगेंगे, या हर कोई से हेल्प कर दो, दोस्तों परिवार सबको परेशान कर देगा, खुद करेगा कुछ नहीं। दैट्स अ लूजर्स एटीट्यूड, डोंट डेवलप दैट। और ये फॉलोअर क्या करता है, खुद नहीं करेगा, लेकिन यदि खूब कोई करेगा तो वाह 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 ताली बजाएगा। निर्णय आपका हाथ में है, कौन सा एटीट्यूड आपको चाहिए, लीडर वाली या फिर फॉलोअर वाली, विनर वाली या फिर लूजर वाली। बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल है, ये इतिहास से देने का, सिनेमा से देने का, जीवन में दिखाई पड़ता है। अभी अभी मैं महाशय धर्मपाल जी का जो एमडीएच मसाले का जो बुढ़ा दिखाई पड़ता था, हर एडवर्टाइज में आ जाता था, और हम बहुत से नए बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो एक अच्छा लीडर थे। अभी नहीं रहे महाशय, लेकिन उनका जीवन में क्या है, कुछ नहीं था। मैं सुनने में आया कि
कोई रिक्शा चलाता था, ऐसा कुछ करता था। लेकिन उसने देखा कि मसाला को उसने जब देखा कि मसाला तो हमेशा सब्जी में इस्तेमाल करता है, हर लोग इस्तेमाल करता है, उसने उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखा। उसने देखा कि यदि मैं मसाला को बेचना चालू करूं तो ये जाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। हाँ, वो हर लोग खरीदेगा, बस लोगों तक पहुंचना या पहुंचाना बाकी है। उसने छोटे से इस आइडिया को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना उसमें इन्वेस्ट किया, ये जाके मसाला किंग बन गया, करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया। महाशय ने अपने को अमीर बनाया ही साथ साथ में अनेक लोगों का नौकरी साधन बना दिया, और साथ में उसने अनेक स्कूल खुलवाए। अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या देखें, मुसीबत देखें समय या अपॉर्चुनिटी देखें। हमें कोई बड़ा घर में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है एटीट्यूड के लिए, हमारे आसपास बहुत मिल जाएगा। अनेकों उदाहरण है, और भी उदाहरण है। देने से पहले ये चाहता हूँ आपसे कि कृपया एटीट्यूड को समझिए। एटीट्यूड कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। एटीट्यूड को वो उसकी इतना एटीट्यूड है, प्राइड का सेंस में इस्तेमाल मत कीजिए। एटीट्यूड इज ए पर्सपेक्टिव about how you look at the things that comes on your way, how you solve, whether you see destruction when problem comes or you see an opportunity when problem comes. Seeing an opportunity amidst scarcity, that is the greatest attitude you have. That is leader's attitude. That is winner's attitude. And that is the attitude of every successful man. My friend, be positively attitude. I just want to say, develop positive attitude. Be positive in attitude. And of course, all this attitude, together with one character that I see in every winner, every leader, is that they hangs on whatever they believe. They don't quit. They hang on for a considerable period of time until and unless they are successful. So whenever you are in, running up a certain enterprise, hang on, keep patience, believe in yourself. Don't quit. Quitters are never winner. Quitters are never leader. A leader never quits. A leader always thinks ahead and thinks differently. A leader leads from the front. That's it for now. Well, if you like whatever I said, please do subscribe and share my content in this channel.